बेसिकली हमने हायर किया था, उनका अपना एक नाम था मार्केट में, और नाम होने की वजह से हम उनके साथ गए। बट वो एक तो वॉल्यूम को यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाए जिस वॉल्यूम से हमारे पास ट्रांजैक्शंस हो रही थी, और दूसरा वो जो उन्होंने ट्रांजैक्शंस हमारे बिहाफ पे की थी उनको उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट के साथ सेटल नहीं किया, ठीक है। और सेटलमेंट के लिए वो थोड़ी सी रिजर्वेशन दिखा रहे थे, उनका भी वही हाल था कि सोने की मुर्गी मिल गई है, ऐसा करते हैं इस मुर्गी को ही मार देते हैं, जितने भी अंडे सारे हमारे। उन्होंने उसको पालने की नहीं सोची, मतलब उन्होंने, उनका भी शॉर्ट टर्म विजन था, ठीक है ना, कि भैया पता नहीं ये कंपनी लीगल है इलीगल है कैसी है क्या है, ऐसा करते हैं इसका ये पैसा हमारे पास आया हम इसको मार लेते हैं हमारा हो जाएगा ये, ठीक है, या फिर कुछ टाइम के लिए रोक लेते हैं, कुछ हम इंटरेस्ट, अपना अपना उनका एक व्यू था। या हो सकता है वो अपने फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग की इंतजार कर रहे हो कि चलो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग तक हमारे पास बैलेंस रहेगा, हमारा एक नाम होगा, ठीक है, या जो भी उनकी वजह होगी। उसका लीगल बैटल किसने लड़ा? मिस्टर ऐश तो लीगल थे, वो जो कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं लीगल तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, हम और हमारी अपनी लीगल टीम उसके लिए सेटअप थी, तो हमने वो लीगल बैटल लड़ा। और मिस्टर ऐश ने अभी हमारे साथ आके डिक्लेयर किया कि भैया दे कैन नॉट होल्ड अवर फंड्स मोर देन 6 मंथ। तो वो तो 6 महीने तो हो चुके हैं, सितंबर से हमने ये शुरू किया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में ही 6 महीने हो चुके हैं, ठीक है। उसमें से चलो ऐसा होता है कि वो फंड्स अलग अलग डेट्स पे उनके पास गए हैं, तो हो सकता है उनमें एक आध 2 4 दिन 5 दिन ऊपर नीचे ओवरलैप कर रहे हो, ठीक है। अब वो फंड्स उनको, वैसे भी लीगल बैटल हम जीत चुके हैं, लीगली वो पैसा कंपनी का है, ठीक है, कंपनी के साथ साथ जिनके विड्रॉल्स वहां पे कमीशन बनती हैं वो उनका पैसा है। तो हम चाहते तो इन एक्टिविटीज को यहीं पे होल्ड करके, चलो ठीक है, हम अपनी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी से ये कह सकते थे कि भैया ये जो फंड्स है हमारे मर्चेंट के पास होल्ड है, और जब ये रिलीज होंगे तब हम आपके साथ सेटल कर लेते हैं, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कंपनी का उद्देश्य पैसा कमाना होता, ये कंपनी पैसे कमाने के उद्देश्य से थोड़ी आई है, पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर करना होता तो सितंबर से हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास सितंबर में ही बहुत सारी चीजें ऑलरेडी रोल आउट के प्रोसेस में थी, और बहुत सारी चीजें अभी जो है बैक एंड पे रेडी है। तो मिस्टर ऐश ने अभी जो वीडियो आप उनका सुनेंगे, ठीक है, वो मुझे एक चीजें क्लियर नहीं थी इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं किया, अनटिल अनलेस मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या खुद से हम क्योंकि हम नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे इन सभी चीजों को सुना जा रहा है, तो कोई भी चीज हम सोशल मीडिया पे बिना आधार के नहीं कह सकते हैं। अब क्योंकि वो मिस्टर ऐश की अपडेट्स का वीडियो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी आ चुका है, यूट्यूब पे वो वीडियो अवेलेबल है, और उन्होंने वहां पे साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 18 तारीख से अब आप उन चीजों को वहां देखेंगे, काफी सारे पैकेजेस भी आप वहां पर देखने वाले हैं, और अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी को अब हम जो हमारा नेक्स्ट फेज है उसकी तरफ लेकर जाने वाले हैं। तो 18 तारीख से बेसिकली 18 तारीख तक आप इंतजार कीजिए, 18 तारीख से बहुत सारी पिक्चर यहाँ पे आपको क्लियर दिखने वाली है, और फिर आगे का जो पड़ाव होगा वो मिस्टर ऐश आके हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रॉपर तरीके से हमें वो शेयर भी करेंगे, और बैक ऑफिस में उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगी वो भी आएंगी, और साथ ही साथ हमारे साथ जो एक्टिव फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, हम लीडर किसी को नहीं कहेंगे, यहाँ हमारे एक्टिव जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, एक्टिव फाउंडिंग मेंबर में हमारे भाई बहन जो भी हैं, ठीक है, वो सब जो अपना अपना काम मतलब ईमानदारी के साथ यहाँ पे कर रहे हैं, ऑन पैसिव को समझ पा रहे हैं, बेसिकली परसेंटेज बहुत कम है यूट्यूबर्स की भी, मैं कहूंगा 0.01% यूट्यूबर्स हैं जो इन चीजों को समझ पा रहे हैं, और जिनको कंपनी से या कंपनी के विजन मिशन से कुछ लेना देना है। बाकी सब लोग वो गर्म तवा है, रोटी सेक रहे हैं, डेली उनके पास अपडेट होती है, आप सुबह देखिए, दिन में देखिए, दिन के 3 3 4 4 वीडियो बनाएंगे अपडेट के, और जब आप अंदर जाते हैं तो कुछ नहीं, वही कहानियां वो मतलब इधर की उधर सुना रहे होते हैं, इधर की उधर सुना रहे होते हैं, कोई किसी वेबिनार का उठा के कोई छोटा सा अंश डाल देता है, कोई कुछ कर देता है, प्रैक्टिकली वो मतलब जो अपडेट्स जो मिस्टर ऐश बेसिकली बैकएंड से कहना चाहते हैं वो कन्वे नहीं हो पाता है, वो सब हमारे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी तक पहुंच नहीं पाता है। दूसरा, यहाँ पे जो एक्टिव फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है वो भी 0.01% ही है, ठीक है ना, 1% भी अगर एक्टिव होते तो वो उसका सोशल मीडिया पे दूसरा ही एक इम्पैक्ट आ रहा होता, लेकिन लोगों को यहाँ पे भीड़ की तरह, भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पे भर दिया गया था लोग यहाँ पे जुड़ गए थे, ये सोचकर जुड़ गए थे। एक भाई साहब ने यूट्यूब पे कमेंट किया है कि सर जब हम यहाँ आए थे हमें कहा गया था कुछ भी नहीं करना है, और अब आप बता रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो सर हम ये कैसे कर पाएंगे? तो मेरा उन भाई को कहना है कि भाई कुछ भी मुश्किल
नहीं है। ये कोई हम आपको मतलब यहाँ पे कोई साइंटिस्ट, इंजीनियर या पीएचडी बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है? बेसिक सी चीज़ें हैं, जिस तरह से एंड्रॉयड मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें फेसबुक की फीचर्स भी को आप समझ रहे हैं, व्हाट्सएप को समझ रहे हैं, बाकी सारी जो टेक्नोलॉजीज़ आपको मोबाइल के थ्रू यूटिलाइज़ करने के लिए मिली, उनको समझ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम मिला है और उस इकोसिस्टम में अब इस इंटरनेट में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ और सारे बिज़नेसेस, जितने भी बिज़नेसेस और जितनी भी एक्टिविटीज़ इस इंटरनेट पे हो रही है, उन सभी के लिए हम सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं और ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं जो दुनिया में अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जिसको हम कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, उसका यूटिलाइजेशन हम यहाँ पे स्क्रैच से, बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है? तो किसी के पास भी अभी इस तरह का प्लेटफॉर्म या इस तरह का मतलब सोशल मीडिया के सॉल्यूशन, ये सॉरी इंटरनेट के सॉल्यूशंस मौजूद नहीं है, जिनके पास, जिनका बेस, जिनका आधार एआई हो। तो जब एआई का युग आ रहा है तो आधार भी हमारा एआई होना चाहिए। तो वो सारे की सारी टेक्नोलॉजीज बेसिकली वैसे ही डेवलप हुई हैं जैसे बाकी लोगों ने डेवलप की हैं, ठीक है? बट हम इसके साथ एक मतलब इनिशियली तो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट, लेकिन अब हम बहुत कंफर्टेबल है उसके साथ। हमने ये सारी चीजें एक छत के नीचे कर दी हैं, ठीक है? ताकि आप एक ही टाइम पे, वन टाइम मल्टीपल चीजें, अगर मल्टीपल टास्किंग करना चाह रहे हो, सोशल मीडिया पे कहीं उनको शेयर करना चाह रहे हो, कुछ फाइल्स को इंटीग्रेट यहाँ पे करना चाह रहे हो, मार्केटिंग कैंपेन यहाँ से लेके यहाँ पे आप स्टडीज करना चाह रहे हो, यहाँ से आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ जानकारियां, वो सारी की सारी चीजें, जो भी इंटरनेट पे जितनी भी एक्टिविटीज होती है, वो सारी की सारी चीजें, सारे के सारे टूल्स आपको एक इकोसिस्टम में मिलने वाले हैं, जो सिंगल साइन ऑन टेक्नोलॉजी पे अवेलेबल होगा। समझिए, आपने एक बार लॉगिन किया और एक बार लॉगिन करने के बाद अब जितने भी टूल्स हैं यहाँ पे, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम, ये सब कुछ आप एक ही छत के नीचे एक बार लॉगिन करके उनको अवेल कर पा रहे हो, उनको देख पा रहे हो, उनको यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो अपने आप में ये यूनिक है। साइमल्टेनियसली एक दूसरे में कहीं जाकर अगर हमें कुछ काम की जरूरत भी पड़ रही है तो हम यहीं पे मैनेवर करके यहीं से इस इंटरफेस को बंद किए बिना वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है? और ये होना इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी तक जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, मिस्टर ऐश ने कहा था कि एआई और इंटरनेट बोथ आर सेम, दोनों बराबर है और दोनों बराबर होने के साथ साथ ये दो धारी तलवार है, ठीक है? इसमें दोनों तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। आप इंटरनेट का अच्छे के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और इंटरनेट का दुरुपयोग करना कोई बड़ी मतलब उसके लिए कोई आपको यहाँ पे मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, वो भी बड़ी आसानी से आप कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली उसका दुरुपयोग जो है वो ज्यादा किया जा रहा है, उसके यूटिलाइजेशन की जगह उसके उपयोग की जगह। आप सोशल मीडिया पे जाइए, वहां पे क्या गंद भरा पड़ा है आप सभी को मालूम है, ठीक है? हम बच्चों को मोबाइल देते हुए कतराते हैं, ठीक है? डर लगता है कि कोई ऐसी चीजें जो उनके लेवल की ना हो, जैसे शुरू शुरू में कुछ गेम चली थी जिनको बैन करना पड़ा, चाइना बेस्ड वो गेम थी, उसमें वो मतलब पूरी गेम खेलते खेलते अगर आप अपना टारगेट एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो तो आपको सुसाइड तक करने के लिए वो मोटिवेट कर रहे थे। तो सबके अलग अलग पर्पज है यहाँ पर, ठीक है ना? और बेसिकली सब लोग अपना अपना मतलब उल्लू किस तरह से सीधा हो, वो यहाँ पे इंटरनेट पे गतिविधियां चल रही थी। इसलिए एक साफ सुथरे इंटरनेट की व्यवस्था की रिक्वायरमेंट यहाँ पर थी और उस साफ सुथरे इंटरनेट की व्यवस्था के लिए मिस्टर ऐश मुफारा ने ये सोचा कि भैया क्यों ना हम इस व्यवस्था को सुधारें और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बिल्कुल इंटरनेट की तरह दो धारी तलवार है। इसका अच्छा उपयोग भी होगा और इसका आपको दुरुपयोग भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं वहां पे दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। किसी की भी आवाज को कॉपी करके यहाँ पर एआई के थ्रू हम उसकी शक्ल भी कॉपी कर ले रहे हैं, उसकी आवाज भी कॉपी कर ले और फिर मनचाही वॉइस में उसके मुंह से कुछ भी निकलवा रहे हैं, जबकि वो उस इंडिविजुअल ने कहा नहीं है। तो ये क्या है? ये आपकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है यहाँ पर। ये दुरुपयोग हो रहा है उस प्राइवेसी का और आप को ये जो मतलब एआई बेस्ड टूल्स दुरुपयोग के उद्देश्य से वो तैयार कर रहे हैं, तो उससे भी हम यहाँ पे बचना जो है मुश्किल है। दूसरा बात ऑन पैसिव की आ रही है, तो ऑन पैसिव जो है एआई के बेटर यूटिलाइजेशन पे, किस तरह से इसको मानवता की मतलब सहायता में, मानवता के लिए इसको उपयोगी हम बना सकते हैं, हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम यहाँ पे जनरेटिव एआई का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जहाँ पे टोटल ह्यूमन कंट्रोल एआई के ऊपर हमारा रहेगा, बट साथ ही साथ एआई जो है यहाँ पर मशीन लर्निंग के साथ जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से भी सीखने वाली है। जो चीजें हमें अब प्रोग्रामिंग करके उनको सिखानी पड़ रही थी, वो चीजें अब बेसिक चीजें वो खुद से सीखना शुरू कर देंगे, ठीक है? जैसे अभी हम स्पीच टू स्पीच की बात करते हैं, तो स्पीच टू स्पीच